नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप खीरे की फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप खीरे की फसल लगाने जा रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर खीरे की फसल लगा रहे हैं तो किस समय पर हम खीरे की फसल लगाएं और खीरे की फसल लगाने के लिए हम किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करें। खीरे की फसल लगाने के लिए हम उसमें कौन कौन से खाद डालें और जो है खेत को किस प्रकार से तैयार करें। खेत तैयार करने के बाद हम बीज का चयन करते हैं, बीज जो है किस प्रकार से चयन करें, कौन सा बीज लगाएं। मौसम के हिसाब से बीज अलग अलग होते हैं, तो कौन से मौसम में कौन सा बीज जो है अधिक मुनाफा आपको देकर जाने वाला है, अधिक उत्पादन आपको देकर जाने वाला है, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खीरा की फसल से सबसे ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए, सबसे ज़्यादा रेट लेने के लिए खीरा की फसल या तो जो है आप फरवरी के लास्ट में करें या फिर जो है जून के लास्ट में खीरा की फसल करें। तो दोस्तों, दोनों तरीके से मैं बात करने वाला हूँ, खीरा की फसल फरवरी में कैसे करें और फिर जो है जून के लास्ट में कैसे करें। दोस्तों, बात कर लेते हैं मार्च के महीने में खीरे लगाने की पूरी जानकारी के बारे में। दोस्तों, मार्च के महीने में अगर आप खीरा लगाते हैं तो मार्च के महीने में आप 3 प्रकार से खीरे की फसल लगा सकते हैं। सबसे पहले तरीका हो गया, आप जो है सीधे खेत में बुआई करके और उसमें बेड बनाकर खीरे का बीज लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा हो गया, आप जो है बुआई करके बेड बना के उसमें मल्चिंग और ड्रिप के द्वारा खीरा लगा सकते हैं। उस प्रकार से भी हमारी खीरे की फसल हो सकती है। तीसरा जो तरीका है वो है मचान विधि द्वारा, मचान यानी कि जाल बनाकर उसमें खीरे की खेती करना। दोस्तों, जाल बनाकर खीरे की खेती करने में आपको कुछ जो है समय ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जो है जाल बांधने में टाइम लगता है और दूसरी चीज़ उसमें सावधानियां भी कई सारी आपको रखनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, जाल बनाकर खीरे की सब्जी करने में आपको 3 मुनाफे हो सकते हैं। पहला दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर हम खीरे की फसल जो है जाल पर लगाकर करेंगे तो उसमें आपको एक तो जो है उत्पादन अधिक देखने को मिलेगा, दूसरी चीज जो है हमारा खीरा लंबे समय तक चला जाता है और तीसरी जो है हमारे खीरे की क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार रहती है। तो बात कर लेते हैं खेत को किस प्रकार से तैयार करें। दोस्तों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी और गली खाद जो है जरूर डालें खीरा की फसल से, अगर आपको अच्छा मुनाफा लेना है तो। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमें अपने खेत में रासायनिक खादों को भी डालना जरूरी होता है, क्योंकि रासायनिक खाद जो है हमारी फसल को जल्दी से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक खाद में जैसे हमें डीएपी हो गया, हमारा यूरिया हो गया, पोटास या जिंक हो गया, इन खादों को हम अपने खेत में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्च के महीने में खीरे की फसल लगा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कोई ऐसे बीज का चयन करना चाहते होंगे जो कि हमारा कम समय में उत्पादन देना शुरू कर दे। तो दोस्तों, वही वैरायटी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना सोचे विचारे आप जो है 3 वैरायटियां अपने खेत में कम समय में उत्पादन देने वाली लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात कर लें, जो है सनग्रो कंपनी की मालव, जो कि बहुत ही कम समय में उत्पादन देना हमारा शुरू कर देती है। दूसरे नंबर पर बात करें हम, जो है वीएनआर का क्रिस, जो कि तो बात करें खीरे की फसल लगाना किस तरह है, बीज लगाना किस तरह है। दोस्तों, तो आप जो है खीरे का बीज बेड पर ही हमेशा लगाएं। बेड पर अगर आप बीज लगाते हैं तो आपको अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। दूसरी चीज बात करें दोस्तों, कितनी दूरी पर अगर हम खीरे की फसल लगाएं। दोस्तों, खीरे की फसल जो है बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फीट मैक्सिमम आप रख सकते हैं, और जो है बीज से बीज की दूरी 1 से 1.5 फीट आप मैक्सिमम रख सकते हैं। दोस्तों, अगली बात करें इसमें लगने वाली बीमारी और कीटों के बारे में। दोस्तों, इसमें मुख्यतः 2 ही प्रकार की बीमारी लगती हैं। एक तो जो है फंगस खीरे में बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरी चीज़ है इसमें फल मक्खी या फिर जो है उसमें एक खपटे वाला कीड़ा ज़्यादा लगता है। दोस्तों, खपटे वाला कीड़ा इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना कि फल मक्खी हमारे खीरे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफोरिफोस साइपरमेथ्रिन, दोस्तों इसको आप लगा सकते हैं। ये थोड़ी सस्ती दवा है, अच्छा काम करती है। अगर आपके खेत में फल मक्खी का ज़्यादा अटैक है और आप अगर चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारी फल मक्खी कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए आप एक महंगी दवा आती है जो कि सोलेमोन नाम से आती है, आप उस दवा को लगा सकते हैं। वायर कंपनी की ये दवा आती है। ये जो है आपके खीरे में कम से कम 15 दिन के लिए फल मक्खी के अटैक को रोक सकती है।
दोस्तों अगर आपके खेत में फल मक्खी का प्रकोप अधिक है तो आपको सोलेमोन का स्प्रे लगातार 2 बार कर देना चाहिए और उसके बाद कम से कम 25 दिन आपकी जो है खीरे की फसल में फल मक्खी नहीं लगेगी। दोस्तों मार्च और अप्रैल के महीने में खीरा जो लगाते हैं उसमें एक और समस्या आती है, वो है हमारा खीरा कड़वा हो जाना। अगर हमारा खीरा कड़वा हो जाता है तो मार्केट में डिमांड कम जाती है और उसके साथ साथ ही हमारे खीरे के रेट भी कम जाते हैं। तो दोस्तों कड़वा होने से बचाने के लिए हमें अपने खेत में निरंतर सिंचाई करते रहना चाहिए। निरंतर सिंचाई जो है 3 से 4 दिन के अंतराल पर हमें अपने खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप खीरे की फसल को जाल पर लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगानी है उसके लिए हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में इसी पर लाने वाला हूँ, खीरे की फसल को जाल पर किस तरह से लगाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय जवान जय किसान।